बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम हजात को पूरा करे, आपकी मुश्किलात को हल करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रहे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तहज्जुद के वक्त सूरत कौसर का एक दिन का वजीफ़ा कर लें, जो मांगोगे अमल ख़त्म होने से पहले मिल जाएगा। जिसने भी इस अमल को किया है कभी मायूसी नहीं हुई उसको, कभी नामराद नहीं हुआ, अल्लाह पाक ने उसकी झोलियों को भर दिया है। यकीन माने ये बहुत ही मजरा, बहुत ही पावरफुल अमल है। नमाज तहज्जुद क्या है आपको मालूम है कि फ़र्ज़ नमाजों और तहज्जुद में क्या फ़र्क होता है? फ़र्ज़ नमाजों के लिए इंसान मनादी अजान देता है, जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह मनादी देता है। फ़र्ज नमाज के लिए निदा इज़ान को तमाम इंसान सुनते हैं, जबकि तहज्जुद निदा को बाज़ खुशबख्त इंसान ही सुनते हैं। फ़र्ज नमाजों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद को अल्लाह तबारक तआला की ख़ास बंदे पढ़ते हैं। फ़र्ज नमाज की पुकार है हय्या अलस्सलाह, यानी नमाज की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद की पुकार है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूँ। तहज्जुद में मांगी गई कभी भी कोई दवा रद्द नहीं होती। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तहज्जुद की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत फ़ज़ाइल है। अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, इसकी खुशनुमादी मिलती है, जो पिछले गुनाह हो चुके होते हैं इनकी माफ़ी मिलती है, आगे आने वाली ज़िंदगी में गुनाहों से बख्शिश की तौफीक भी मिलती है, साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानब से शिफा भी मिलती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोई भी मेरा बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान है किसी भी मुश्किल को लेकर, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों ये अमल वजीफ़ा कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम दवाएँ कबूल होगी। जो मांगोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। जिसके पास घर नहीं है वो घर के लिए इस अमल वजीफ़े को कर ले, जिसके पास औलाद नहीं है औलाद के लिए इस वजीफ़े को कर ले, जो चाहता है कि उसके रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं, अल्लाह पाक कारोबार में बरकत अता करे, वो भी इस वजीफ़े अमल को कर ले। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे वो भी इंशाअल्लाह इस वजीफ़े अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अच्छे सवाब लगेंगे, नेक रिश्ते मिलेंगे। जिनके सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, वो भी इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए, वक़्त समील अलीम है, गफूर और रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उससे मांगना चाहिए, वो सबको अता करने वाला है। वो भी इस अमल वजीफ़े को कर ले, इंशाअल्लाह उसकी भी अल्लाह पाक झोलियाँ अपनी रहमत से भर देगा। हर बंदे की मुख्तलिफ हजात होती हैं, जिसकी भी जो भी हजात हो वो इस अमल वजीफ़े को कर ले। एक दिन के अमल से ही आपको खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपकी खाली झोलियाँ भर जाएंगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को वैसे आप 7 दिन तक लगातार कीजिएगा। 7 दिन तक आप जब करोगे तो अल्लाह पाक तमाम बंद रास्ते खोल देगा, रुकावटें ख़त्म कर देगा, जो भी चाहोगे जो मांगोगे मिलेगा, दिलों को सुकून मिलेगा, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, मोहब्बत पैदा होगी, अमन सुकून घरों में पैदा होगा। सबसे बड़ी जो परेशानी इंसान की आजकल घेरे हुए हैं वो है रिज़्क़ का ना होना। रिज़्क़ के बंद दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खोल देगा, ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। आप खुद अपनी आंखों से मौज़े होते देखोगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ आपने करना है। तहज्जुद के टाइम इस अमल वजीफ़े को करना है। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है और वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, तहज्जुद की नमाज भी वो ही पढ़ता है जिन्हें अल्लाह को राजी करना होता है। तहज्जुद का वक्त सुकून सिर्फ ही वो ही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बात करनी हो, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगनी हो। वो तहज्जुद वो होती है जो हमें हमारे अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कुन फयकून की बारिश होती है। जब बंदा गिड़गड़ा के अपने रब से दुआ करता है तब अल्लाह भी दुआओं पर कुन कह देता है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाई, यकीन करें आपको लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इनके पीछे भागना पड़ेगा। इसलिए नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो और अपने रब से दोस्ती कर लो। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, यकीन करें जब अल्लाह तबारक तआला की जात राजी होगी, अल्लाह पाक राजी हो गया तो आपकी दुनिया भी अच्छी और आखिरत भी अच्छी होगी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, चलती हूँ इस अमल वजीफे की तरफ। आपने कितनी तादाद में पढ़ना है? सबसे पहले तो आपने मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। नमाज की रूटीन बना लें, नमाज कज़ा ना करें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब जिंदगी की शाम हो जानी है। अपने गुनाहों के अल्लाह से माफ़ी मांग ले, कोई पल भरोसा का नहीं है कब जिंदगी की लड़ी टूट जानी है। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जो भी आपको चाहिए, जो भी मांगना चाहते हैं अल्लाह से मांगे, किसी और के सामने मत झुके। मायूसी गुनाह है, मायूस होना छोड़ दें। यकीन के साथ इस अमल वजीफे को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हजात पूरी होंगी, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, तमाम दुआएं कबूल होगी। जो
सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा, अल्लाह ताला की गैबी मतें नाजिल होंगी। ये बहुत ही मुजरब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। जिसने भी इस अमल को किया है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है कि अल्लाह ने उसकी खाली जोलियों को भर दिया है, उसकी तमाम हजातों को पूरा कर दिया है। कभी भी नामुराद नहीं लौटोगे, कभी भी मायूसी की तरफ नहीं जाओगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने तहज्जुद के नफल अदा कर लेने हैं। अगर 2 पढ़ना चाहते हैं, 4, 6, 8 जितनी आप में तौफीक है उतने पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के 2 नफल अदा करने के बाद आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। आपने अपने जान माज पे बैठकर ही इस अमल वजीफ़े को करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले जब आपने 2 नफल अदा कर लेने हैं तो आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब 11 मरतबा दरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, एक बात का ख़ास आपने ख्याल रखना है कि जो भी आपके हजात है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, उसका अपने जहन में गुमान कर लेना है, उसको जहन में रख लेना है, उसके बारे में मांगना है। दरूद पाक कंप्लीट हो जाए मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत कौसर को शुरू करना है। आपने सूरत कौसर को 111 मरतबा पढ़ना है। जब 111 मरतबा सूरत कौसर कंप्लीट हो जाए फिर आपने 111 ही मरतबा इस आयात मुबारक को पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये आयात पढ़ने वाला जो पढ़ता रहता है अल्लाह पाक की गैबी मतें उस पर नाजिल होती हैं। वो आयात मुबारक ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जब ये कंप्लीट हो जाए लास्ट पे भी आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह पाक से आपने इस तरीके से मांगना है, या अल्लाह मेरा दिल तेरे रहमत के साए के बगैर बोझल और तन्हा है, मेरी आंखें तेरी तरफ उठती हैं, जख्म और दुख से भरी हैं, और मेरी रूह तेरे सिवा किसी से सुकून नहीं पा सकती है। बख्शने वाले, मेरी खताओं को माफ़ फरमाने वाले, मेरे बिखरे हुए ख्वाबों को दोबारा जोड़ने वाले और मेरी हर हाजत को अपनी ला महदूद रहमतों से पूरा करने वाले, मैं तेरे सामने मुकम्मल बेबसी के साथ हाथ फैलाकर आई हूँ या आया हूँ। अपनी हर हाजत तेरे सामने रख कर अब इल्तिजा करती हूँ, ए रब मुझे अपनी निगाह रहमत से देख और मेरी ज़िंदगी के तमाम अंधेरों को रोशनी में भर दे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बयान करने का मकसद ये है कि आपने इस तरह अल्लाह पाक से रो रो के गिड़गड़ा के आज़िज़ के साथ दुआ मांगनी है। जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके अल्लाह पाक खाली जोलियों को भर देगा। अगले ही दिन आपको वाज़ह तौर पर मौज़े मिलने शुरू हो जाएंगे, अपने आँखों से मौज़े देखोगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये अमल बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजरब है। इसको लाजमी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं आपको बताती चलूँ, इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ आपने करना है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के करना है। इंशाअल्लाह आपकी खाली झोलियाँ भर जाएंगी, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। जो सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी उन्होंने वफा की तो नेक्स्ट टाइम एक और वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम सबको ऐसा बना दे जैसे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।